बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा एल। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये है कि अगर हम किसी भी सिस्टम में ये क्या है कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो सिस्टम का कांस्टेंट हो और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना की जाए। दिस लाइज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। अब ये इसका मतलब क्या है कि एक सिस्टम है, यानी एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, एक डाइवर है वो पुश करता है बोर्ड को विद स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हेन ही लीव्स द बोर्ड, जैसे ही वो बोर्ड को झटका दे के छोड़ता है, हिज लेग्स एंड आर्म्स आर फुली एक्सटेंडिंग, उसकी जो लेग्स और आर्म्स हैं वो एक्सटेंड होती हैं। ये देखें, ये यहाँ पर वो आदमी खड़ा है, यानी ये एक पूरा सिस्टम है। इसका जो इस पे कोई बाहर की फोर्स नहीं एक्ट कर रही, बल्कि ये जब ये उस पे बोर्ड पे खड़ा होता है तो बोर्ड को जब नीचे की तरफ धक्का देता है, देखें इसका ये इसकी टांगें भी जो हैं वो फुली एक्सटेंड हुई हुई हैं और ये भी इसके बाजू भी एक्सटेंड होते हैं। डाइवर हैज़ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस वक्त डाइवर के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? लार्ज होता है, यानी उसका रेडियस भी अबाउट इस एक्सिस होता है। ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ आर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है? स्मॉल हो जाती है। व्हेन डाइवर कर्ल्स हिज बॉडी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया L2 ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ आर is a small value of r. In order to conserve the angular momentum, the value of angular velocity increases to omega 1। यानी पहले उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जब वो अपने आप को फैला लेता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी मोमेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 जो है वो बहुत थोड़ी होती है। उसके बाद व्हेन द डाइवर कर्ल्स हिज बॉडी, जब वो अपनी बॉडी को ये कर्ल कर लेता है, इस तरह कर लेता है, तो उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस हो जाता है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर लेती है। तो टोटल जो है वो मोमेंटम क्या आ जाएगा? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू, दोनों की जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इन दिस वे वी कैन मेक मोर रिजल्ट। हम इसमें से और बहुत से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, its direction is along the axis of rotation. The direction of the axis of rotation cannot be changed without effect of any external। हम उसका axis of rotation जो है वो चेंज नहीं कर सकते जब तक हम उस पर फोर्स ना लगाएं। No other consideration torque experienced by the earth because major force acting on it pull of सन, यानी हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के घूम रही है और उस पर जो फोर्स लग रही है वो सन की है। अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन देयरफॉर रिमेन्स फिक्स्ड इन वन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स अराउंड इस। ठीक है, अब हमारे पास आती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये हम पढ़े हैं सर्कुलर मोशन में, इसलिए रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एक्सिस इज़ नोन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करेंगे? कंसिडर एन ऑब्जेक्ट स्पिनिंग अबाउट। एक बॉडी है जो कि देखें स्पिन कर रही है। स्पिन का क्या मतलब है? खुद अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है और मैंने बोला दो तरह की मोशन होती है, एक स्पिन मोशन और एक एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल मोशन। तो हम यहाँ पर जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो स्पिन कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्पिन कर अबाउट एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी हैड सेम काइनेटिक एनर्जी इन सर्कुलर मोशन। अब हम टोटल वेलोसिटी जो है वो स्पिनिंग की हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने जो बॉडी है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, M1 M2 M3, तो इनका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से R1 R2 और हम इसको V इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ M1 MI VI, यानी टोटल हमने की हुई है। तो यहाँ पर हम VI की वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी। होल बॉडी का क्या मतलब है कि हमने उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उसके बाद हमने उसको 1 से I की हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1I M, ये जो पीछे आया RI और ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको 1/2 MI R1 M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, इस सब को हम प्लस करके हम उसकी एक वैल्यू ले लेंगे M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर को हम I ले लेंगे। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम इसको लगा देंगे 1/2 I ओमेगा स्क्वायर।
ये हम पढ़ें रोटेशनल एंगुलर। अब इसका यूज़ क्या है कि रोटेशनल प्रैक्टिकली यूज्ड इन फ्लाई व्हील, एक हमारा प्रैक्टिकल है, उसमें हम यूज़ करते हैं विच आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ मैनी इंजन्स। फ्लाई व्हील जो है ये हमारा एक प्रैक्टिकल भी है, और फ्लाई व्हील जो हैं वो किस में यूज़ होते हैं, ये इंजन्स में यूज़ होते हैं। फ्लाई व्हील स्टोर्स एनर्जी बिटवीन पावर स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट एंड रोटेशन रिमेन्स स्मूथ, यानी किसी की सर्कुलर मोशन जो है वो स्मूथ रहती है इसकी वजह से। ठीक है। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक डिस्क है, और हमारे पास जो है वो हम बाद में पढ़ते हैं।